अजमेर शहर में आमजन को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्नपूर्णा योजना के तहत चल रही श्री अन्नपूर्णा रसोई इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार नजर आ रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित रसोइयां पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है, जिससे गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहां बेहद कम कीमत पर भरपेट भोजन उपलब्ध हो जाता था, लेकिन रसोई बंद होने से मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। अप्रैल माह में करीब 20 दिनों तक रेलवे स्टेशन के बाहर, आजाद पार्क के बाहर और आरपीएससी के सामने संचालित रसोइयों के बंद रहने से सैकड़ों लोगों को सस्ती दर पर भोजन नहीं मिल पाया। इस संबंध में नगर निगम की अन्नपूर्णा रसोई प्रभारी अधिकारी नौहीन खानम ने बताया कि हाल ही में रसोई संचालन के लिए EOI जारी कर नई संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी ट्रांजैक्शन प्रक्रिया के चलते कुछ दिनों तक रसोइयां बंद रही। उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ स्थानों जैसे 9 नंबर पेट्रोल पंप के सामने, श्रीनगर और दिल्ली गेट झूलेलाल धाम के सामने आश्रय स्थल पर भी रसोइयों का संचालन प्रभावित हुआ है। प्रत्येक रसोई के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है और हर 15 दिन में निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। एक्चुअली बंद नहीं है रसोइयाँ, अभी लेटेस्ट EOI जारी करके नई संस्थाओं को संचालन के लिए दिया है, तो उसके ट्रांजिशन पीरियड की वजह से अभी कुछ रसोइयाँ कुछ 5-7 दिन से बंद होंगी, बाकी सब चालू है। अभी कौन कौन सी बंद है? अभी एक श्रीनगर रोड वो बंद है और एक 9 नंबर पेट्रोल पंप वाली बंद है, बाकी सब फंक्शनिंग है। बंद भी क्या कहेंगे, उनको असक्रिय कहेंगे, अभी वो नॉन फंक्शनल है। तो टाइम कितने दिनों में होता है ये वर्कआउट? ये 3 साल में होती है। मतलब एक संस्था जो है रसोई का अगर सही संचालन कर रही है तो 3 साल तक करेगी। 3 साल के बाद या तो नई संस्था का चयन होगा या वो रिन्यू होगा। सरकार की ओर से भी कोई आदेश आया है? नहीं, इस तरह के तो कोई आदेश नहीं है, पर कम यूटिलिटी वाली रसोइयों के लिए उन्होंने डिटेल मांगी कि या तो उनकी जगह चेंज करी जाए या उनको बंद किया जाए। ठेकेदार को क्या मैडम वो रहते निर्देश इसमें? ठेकेदार को ही रहता है कि एक तो हाइजीन मेंटेन करे, एक अपना बिहेवियर पोलाइट रखे, क्लीनलीनेस रखे, और जो इसका मेन उद्देश्य है कि पौष्टिक भोजन कम रुपए में उपलब्ध कराए, वो उसकी क्लियर गाइडलाइन, मेन उसका जो फोकस है वो उसी पर रहना चाहिए। बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह वो निगम की जिम्मेदारी रहती है। हर रसोई पे प्रभारी नियुक्त किया हुआ है और हर 15 दिन में इंस्पेक्शन करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत आई नहीं है। एक आध बार संपर्क पे जरूर आई हुई है, तो उसका कुछ अदर रीजन की वजह से इस तरह की शिकायत होती है। बाकी क्लियर डायरेक्शन से कि बचा हुआ खाना कहीं नहीं खिलाया जा रहा है। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो हमें बता सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन और गांधी भवन, आजाद पार्क के सामने और आरपीएससी के सामने लंबे समय से बंद पड़ी है। नहीं, रेलवे स्टेशन विजय लक्ष्मी पार्क जो आजाद पार्क के है, और एक और आप बता रहे गांधी भवन जो कि चूड़ी बाजार में शिफ्ट हो गई है। अच्छा, इनकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है और ये बहुत अच्छी चल रही रसोई है। और अभी मैंने जैसे बताया आपको कि संस्था चयन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है, इस वजह से वो थोड़े टाइम के लिए बंद थी। वहीं रसोइयों के बंद रहने को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राइट टू फूड के तहत कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना गरीबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबे समय से बंद रहने के कारण जरूरतमंदों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में यूपीए सरकार थी, तब सोनिया गांधी जी के आह्वान पर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में राइट टू फूड के आधार पर ये बात चालू की थी कि देश में कोई भूखा नहीं सोए। इसको लेकर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 8 रुपये में अन्नपूर्णा रसोई में खाना चालू किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था इंदिरा रसोई। तो पहले तो दुर्भावनावश भाजपा ने उसका नाम बदला, इंदिरा गांधी से उन्होंने किया अन्नपूर्णा। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी की बात है। और अब स्थिति ये है कि उन्होंने रसोई बंद कर दी, और अपने अजमेर में रेलवे स्टेशन की तरह बहुत सी जगहों पे रसोइयाँ बंद पड़ी है, जहाँ 8 रुपये में एक गरीब को भरपेट भोजन मिलता था, उससे उसका खाना होता था, वो अपना पेट पालता था। उसको बंद करके पता नहीं बीजेपी कौन सी नई नीति चल रही है। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व कमिश्नर और पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि रसोइयों के ठेकेदार द्वारा
भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि सुबह की सब्जी शाम को और शाम की सब्जी सुबह परोसी जा रही है, जो गंभीर अनियमितता के संकेत है। अन्नपूर्णा रसोई जो कि नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रही है, पहले ये इंदिरा रसोई के नाम से थी, उसके बाद इनका नाम परिवर्तन किया गया और शुरुआत में जब ये 20 के करीब पूरे नगर निगम क्षेत्र में लगाई गई थी और अब लगभग 80 से 100 के आसपास इनको बढ़ाते हुए कर दिया गया है। लेकिन इसमें से बड़ी दुख की बात है कि नगर निगम कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, ना तो इनकी मॉनिटरिंग होती है, ना यहाँ की चेकिंग होती है। और आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि जो फर्जी लोग ये करके जो भी इन ठेके लेते हैं, ये टेंडर ले रहे हैं, वो सब उड़ा रहे हैं, पैसा अपना हड़प रहे हैं। बट मेरा निवेदन, जैसे आपने कहा, तो इसमें से कम 30% ऐसी है रसोइयाँ जो बंद पड़ी है। आप जयपुर रोड पे जो हाईवे आरपीएससी के सामने देख लो, वहाँ बंद पड़ा है। आप गांधी भवन के यहाँ जो खोला था वो बंद पड़ा है अंदर पास में। आप देखिए रेलवे स्टेशन और बस ये जो अपने आजाद पार्क के यहाँ था वो बंद पड़ा है। और इस तरीके से रेलवे स्टेशन का जो खोली हुई थी ये बंद पड़ी है। जो महत्वपूर्ण, जहाँ ज्यादा भीड़ आ रही थी, जहाँ ज्यादा पब्लिक आकर के इसका यूज कर रही थी, जिन्हें लाभ मिल रहा था 8 रुपए में खाने का, तो इसमें एक देखिए सीधा 8 रुपए पब्लिक से लेना है और बाकी का 18-20 रुपए निगम से इनका एड मिलना है, तब जाकर के होता है। लेकिन और इसमें ये नियम बना हुआ है कि सुबह कौन कौन सी सब्जी बनेगी, शाम को कौन कौन सी बनेगी, और रिपीट नहीं होगी, सुबह की सब्जी शाम नहीं डालेंगे। लेकिन कभी भी आप इन रसोइयों का दौरा करेंगे तो आप देखिएगा कि सुबह की सब्जी शाम को डाल रहे हैं और कोई जो सब्जी की जो लिस्ट लगी हुई है कि सोमवार को क्या बनेगा, मंगल को क्या बनेगा, कहीं ध्यान नहीं दे रहा। नगर निगम ना तो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, ना अधिकारी जाके चेक कर रहे हैं। पूरी राम भरोसे चल रही है, जो बंद है तो बंद है, नहीं खुल रही है, कागजों में खुली हुई है, ठेकेदार आपस में फर्जी बिल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर अन्नपूर्णा रसोई योजना की वर्तमान स्थिति ने इसके उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधार कर आमजन को राहत पहुंचाए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।